नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं जसौली पट्टी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में हूं। एक कोटवा थाना में आता है, कोटवा ब्लॉक है। और वार्ड नंबर 4 में रूपम पासवान, जिस लड़के की परसों हत्या हो गई थी, उसके घर पे आया हूं। और रूपम पासवान के पिता साधु पासवान जी हमारे साथ में है। बहुत दुखद घटना हुई थी। लगभग आधी रात को उस लड़के को चाकुओं से गोद के उसकी हत्या कर दी गई थी। साधु जी, कैसे हुआ था ये घटना? ये हुआ था हमारे गांव के बगल में, एक जहाँ बारात आई थी, वहाँ हमारा न्योता था। वहाँ हम उसको भेजे कि जाओ खाना खाना, वो न्योता करके आ जाना। उधर से अपना खाना खाकर उधर से आ रहा था। जब तक रास्ते में ये लोग था, उसके साथ और कोई था, जहाँ छेड़खानी कर रहा था लोग। एक गाँव का लड़की थी, वहाँ अपना गई थी, वहाँ उसको बुलाया गया था। वो अपना छेड़खानी लोग अपना कर रहा था। उन दो आदमी, हमारा लड़का और ये पवन सिंह, दोनों आदमी यहाँ उधर से आ रहा था। देखा कि भाई हमारे गांव का लड़की है, ये उधर पट्टी का लड़का है, ये काहे इसे कर रहा है। वो बोला कि तू लोग काहे इसे कर रहा है, प्रतिष्ठा गांव का गंवा रहा है, तू लोग बर्बाद कर रहा है, तू लोग गांव समाज को नाम मिटा रहा है। इतना ही पर उन लोग नौकाधोई करते 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 क्या किया कि उसको चाकू मार दिया। हमारे बेटा है रूपन को, उसको चाकू मार दिया। जब गिर गया तो दौड़ते दौड़ते आए, चिल्लाया तो हम लोग दौड़ कर गए, तब तक वो दम तोड़ दिया था। उसके लड़का का जो चाकू मारा है, उसके घर हम लोग गए, लड़का को लेकर गया लोग, वहाँ रखा लोग, वो सब निकल कर सब फरार, वहाँ मारपीट करने लगा। फिर उसके बाद मोबाइल भी 2 छीन लिया है। उसके बाद में जब पता चला सब कुछ, जब यहाँ से पहुँचा लोग, तो उसके बाद पूरा घर छोड़कर सब फरार हो गया है, सारा लोग भाग गया है वहाँ से। जो लड़का चाकू मारा उसका क्या नाम है, आप लोग जानते हैं उसको? आलोक पासवान है, और उसमें दिलीप पासवान है। उसके साथ और एक लड़का है, उसको कोई नहीं जान रहा है। हम लोग नाम से परिचित नहीं है, ऐसे चेहरा से परिचित है लेकिन नाम से नहीं। इस पिता ने अपने बेटा को भेजा कि जाओ, लड़की की शादी का न्योता आया है, तुम न्योता करके आ जाना। वो लड़का गया। कोई एक और सिंह आप बता रहे हो लड़के के साथ, क्या नाम है उनका? पवन सिंह का एक और इसी गांव के लड़का है। उसी के साथ वो न्योता करके खाना खा के आ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि इसी गांव की एक लड़की है और आलोक पासवान दोनों गलत अपना संबंध बना रहे थे। उसको देखने के बाद इस लड़के ने विरोध किया कि तुम लोग गलत कर रहे हो, गांव की प्रतिष्ठा धूमिल कर रहे हो। ये सुन के आलोक पासवान ने रूपम को चाकुओं से गोद डाला। तो आलोक पासवान उस समय अकेले मारा है या उसका साथ किसी और ने दिया? साथ में 3 आदमी था आलोक पासवान के। आलोक पासवान पहले से वहाँ पे मौजूद थे कि आप बुलाया? साइड में छुपा हुआ था, वो सब छुप के देख रहा था, छुप कर देख रहा था। हाँ। उसके बाद में ये लोग अपना जब शुरू किया, तब धक्का को दोनों आदमी निकल कर बस पीटा पीटी करने लगा। और उसके बाद में ऐसा चाकू मारा कि उसका लाद भी पूरा बाहर निकल गया। वहीं गिर गया, वहीं गिर गया। तो आप लोगों को घटना का खबर कैसे मिला? तो वही जो उसके साथ पवन सिंह था, पवन सिंह, हाँ। और जो लड़की थी, तो लड़की तो भाग गई उधर से, उधर कपड़ा पर सब फाड़ दिया, तो सब वो भाग गई अपने घर में। लड़की का कपड़ा फाड़ दिया था हम पवन सिंह पकड़ कर कि तुम्हारे चलते हत्या हुआ है, तुम यहीं ठहरो, हम बुलाते हैं उसे गार्जियन को। वो दौड़ते दौड़ते तब लड़की भाग गई अपने घर में। और दौड़ते दौड़ते आगे चिल्लाए, यहाँ से चाचा उतरिए उतरिए, रूपन को चाकू मार दिया। अब हम लोग दौड़ते गए वहाँ, तब तक हम लोग तो दम तोड़ दिया था। लड़का दम तोड़ दिया था, हम लोग अपने वहीं से बेहोश हो गए। उसके बाद में वहाँ गया, पुलिस के पास फोन किया, 112 पर फोन किया लोग, जैसे प्रशासन आई। उसके बाद में यहाँ देखा, वहाँ उसके बाद में वहाँ उसके दरवाजे पर गए लोग, दरवाजे पर से सब फैर था, पूरा घर बंद करके। उसके बाद में लड़का को पोस्टमार्टम के लिए गया लोग, पोस्टमार्टम करा के ले आए। तो कल प्रशासन के साथ यहाँ दाह संस्कार कल हुआ। कल पोस्टमार्टम सुबह में सदर अस्पताल में हुआ था। पुलिस प्रशासन इनके घर पे आई थी, तभी आरोपी फरार हो गए हैं। पूरा परिवार फरार हो गया। जी पूरा पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस तलाश कर रही है। पहले से आप लोगों का कोई दुश्मनी ऐसा नहीं? ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है। बताइए, उस लड़के का क्या कसूर था? उसका यही कसूर था ना कि बोला उसने कि पंचायत का, गांव का तुम लोग नाम धूमिल कर रहे हो, नाम खराब कर रहे हो, नाम बदनाम कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो? यही सुन के, जैसा ये बता रहे हैं कि आलोक पासवान ने चाकुओं से उसकी हत्या कर दी, चाकू मार दी, अब गांव छोड़ के फरार है। आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही है। प्रशासन अपना काम करता है, लेकिन हत्याओं का दर जो जिला में है वो लगातार चल रहा है। ऐसा लगता है कि किसी को कानून का न खौफ है न पुलिस का खौफ। अगर खौफ रहता तो ऐसी घटनाएं नहीं होती।
अब क्या डिमांड है आप लोग का सरकार से और प्रशासन से? अब सरकार से प्रशासन से हमारा यही मांग है कि हम लोग तो गरीब आदमी हैं, हम लोगों को न्याय मिले, उसको और फांसी दिया जाए उसको। जैसे हमारा बेटा चला गया हमारा, वैसे उसको फांसी होना चाहिए। और सरकार पिता है, रो रहे हैं, जवान बेटा सामने से चला गया है, हत्या हो गई है उसकी। इनके दर्द को, तकलीफ को हम भी महसूस कर रहे हैं और आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को इसलिए नहीं पालता है कि कोई उसकी हत्या कर दे। और आए दिन बिहार के अंदर में ऐसी हत्याएं हो रही है, लगातार हो रही है। ये दर्द है इनका जो आंसुओं से इनके निकल रहा है, छलक रहा है। और अभी 10 दिन पहले वो बाहर से आया था। अच्छा, वो बाहर रहता कल फिर जाने वाला था। बताइए, रूपम पासवान यहाँ पे रहता भी नहीं थी। लड़की का 2 लड़कियां देखा सुनी कर लिए, तो बोला कि पापा हम जा रहे हैं बाहर, पैसा भेजेंगे, अपना 3 बार उतार लीजिएगा, तुम शादी में 1 बार आएंगे। लड़की की शादी? जी जी। और तब तक बीच में ये लोग काके घटना कराती है हमारे ऊपर। बताइए, रूपम की बहन का शादी था और रूपम ने अपने पिता से कहा कि मैं बाहर जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा और वहां से भेजूंगा, आप तब बहन का हमारे शादी आप लोग अच्छे से करेंगे। कितना दुखद घटना है, कितना दर्द भरी घटना है। इस दर्द का बयान करना मुश्किल है। और आरोपी फरार हो गए हैं, पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस पे भरोसा है आपको कि पुलिस पकड़ेगी? अभी तो भरोसा है पुलिस के ऊपर, जहाँ अपना पकड़ कर अपना जो भी कानून में जाएगा, जो करना है वो करेगा। अब देखिए क्या कर रहा है पुलिस, तो हम लोग भरोसा किए हैं। अब आगे क्या करेगा नहीं करेगा तो हम लोग आगे तक जाएंगे। आगे तक जाएंगे जी। जिस लड़की की बात हो रही है, वो लड़की से पुलिस वालों ने पूछताछ किया है? लड़की वालों से पूछताछ किया है। हाँ। लेकिन वो गवाही में वो ये 3 लड़का को दे रहा है कि हाँ एक लड़का मारा है चाकू इसको। हाँ। जी। नाम रख रही है? हाँ, नाम रख रही है कि हाँ वो मारा है चाकू मारा। हाँ, आलोक मारा है चाकू बोल रहा है। लड़की बोल रही है? लड़की बोल रही है। प्रशासन को उसने हाँ, अपना प्रशासन बयान से दे दिया? जी जी जी, प्रशासन बयान दिया। प्रशासन के सामने उस लड़की ने बयान दे दिया है और पवन सिंह ने भी देखा है कि जी जी मौजूद है सामने। तो चश्मदीद है इस घटना का। उम्मीद है कि जैसे ही पुलिस पकड़ेगी, स्पीडी ट्रायल करके उनको सजा जरूर दिलवाएगी। और कुछ कहना चाहते हैं? जी, उसको वैसा कि हम गरीब आदमी है, हमको जहाँ तक जो सरकार को करना है वो करे, अगर जितना जल्दी हो सके वो करे। प्रशासन उस लड़की को बुलाकर पूछी कि हाँ तुम क्या है, सरपंच बुलाकर पूछी तो बताई यही मैटर कि हमको ये लोग 3 बार फोन किया। आलोक पासवान पहले से कांटेक्ट है उसके पास, पहले से हम लोगों का चल रहा था, तो ये 3 बार फोन किया तो हमने रिसीव करके गए वहाँ। तो उसके बाद में अपना मतलब थे वहाँ। उसके बाद में ये लोग अपना उधर से आ रहा था, तब तक देखा तो क्या किया कि हम लोग डांटा, बोला कि ये गलती काम हो रहा है, सब गलत काम है। इतना ही पर झोंका झोंकी करते करते और ये आलोक पासवान ने निकाला चाकू और सीधा मार दिया। हाँ, ये लड़की बोली कि अगर जिंदा लग रहेगा तो हमारा बर्बादी होगा, जाके बाप माँ से कहेगा गांव में हमारा शिकायत होगा, जिंदा मत रहने दो। लड़की बोली है? नहीं, लड़की बोली नहीं है। लड़की को लड़का पवन सिंह बोला। लड़की इतना ही बयान दिया है कि हमारे सामने चाकू मारा है। हाँ। ये नहीं कही है कि हाँ हम बोले हैं। पवन सिंह बोला कि लड़की ने कहा प्रेमी से जी हाँ कि ये दोनों को मारो कि हमारा प्रतिशत चला जाएगा। हाँ। दोनों को मार दो। हाँ। लेकिन एक को मारा, तब तक पवन सिंह भागा वहाँ से। तो चाकू लग गया रूपन को। तो रूपन बोला कि पवन सिंह तू भाग जा, जल्दी बुला, नहीं तो हम मर गए, चाकू मार दिया। अब पवन सिंह आकर चिल्लाए, हम लोग दौड़ते दौड़ते पूरा परिवार वहाँ गए, तब तक तो दम तोड़ दिया था। सब कोई फरार था वहाँ से। जी। तो जहाँ पे घटना हुआ था वहाँ से लगभग आपका घर कितना टाइम लगा होगा? सामने है बिल्कुल पास में, घर के बिल्कुल पास में ही घटना। आधा किलोमीटर लमसम, आधा किलोमीटर के आसपास में आप लोग तुरंत पहुँचे, तब तक वहाँ से वो लोग भाग गए थे? जी जी जी। और लड़का दम तोड़ दिया। बताइए कितना दुखद घटना है कि एक लड़के का बस वही कसूर था कि उसने देख लिया और लड़की ने बोला, जैसा पवन सिंह बता रहा है जो चश्मदीद है, लड़की ने कहा कि अगर एक जिंदा रहेगा हाँ। तो गांव में जाके सबको बताएगा, मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। हाँ। इसको मार दो। ये सुन के आलोक पासवान ने चाकू मारा। जी जी जी। कहीं ना कहीं तो लड़की भी कसूरवार है। जी जी जी। तो लड़की को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? कसूर उसी में है, पूरा कसूर है। जी जी। तो लड़की को पुलिस ने अभी गिरफ्तार नहीं किया है? जी नहीं, पुलिस गिरफ्तार नहीं किया, अभी गवाही में उसको रखा है। गवाही में रखा है जी। और आप लोग अपना FIR लिखवा दिए? जी, FIR लिखा, पुलिस ने FIR ले लिया है। जी जी। उसमें नाम आप लोग दिए हैं? नाम पता ना, हम तो गए नहीं थे वहाँ। अभी लोग किसपे आप लोग किसने कांड किया है? जी, वो सबका नाम दिया गया, अपने नाम दिया है। जी जी। और कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
अब हम क्या कहें, हम अब दूसरा हम क्या कहें कि हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके हम गरीब आदमी को जो करना होगा तो अपना सरकार करे। सरकार से कुछ मुआवजा का ऐलान कुछ जी 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 किया गया है? जी, वो तो प्रशासन आई थी, वो बोली कि हाँ जो भी सरकार का मिलता है वो हम आप लोगों को हम लिख कर देंगे, आप लोगों को मिलेगा। केस के द्वारा जो